छोटे से गांव में रमेश और उसकी पत्नी सीता रहते थे। घर छोटा था, साधन कम थे, पर जीवन शांति से चल सकता था अगर दोनों एक दूसरे का साथ बराबरी से देते। सीता, मैं खेत जा रहा हूँ। आज धूप तेज होगी, काम भी बहुत है। तुम बस घर थोड़ा समेट देना, चूल्हा जला देना और दाल भिगो देना। अरे हाँ हाँ, कर दूंगी। इतनी भी क्या जल्दी है, दिन तो पूरा पड़ा है। जल्दी इसलिए है कि काम समय पर हो तो बाकी दिन आसानी से निकलता है। टाला हुआ काम शाम तक बोझ बन जाता है। तुम भी ना हर बात में उपदेश दे देते हो। थोड़ा आराम कर लेने से कौन सा आसमान टूट पड़ता है। रमेश जानता था कि सीता का थोड़ा आराम अक्सर पूरे दिन की सुस्ती बन जाता है। फिर भी वो झगड़ा नहीं करता था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि एक दिन सीता खुद समझ जाएगी। देखो, मैं डांट नहीं रहा, बस कह रहा हूं, घर हमारा है, जिम्मेदारी भी हमारी है। तुम कर लोगी तो मुझे भी चैन रहेगा। अच्छा बाबा, कर लूंगी, पहले जरा आराम करने दो। रमेश के जाते ही घर में फिर सन्नाटा फैल गया। सीता ने सोचा, पहले थोड़ा आराम फिर काम। लेकिन आलस की यही आदत धीरे धीरे उसके पूरे दिन पर कब्जा कर लेती थी। पहले 5 मिनट लेट जाती हूँ, फिर उठकर सब कर दूंगी। इतना सा काम ही तो है। 5 मिनट 2 घंटे में बदल गए। सूरज ऊपर चढ़ने लगा, पर घर वैसा ही बिखरा रहा। तभी सीता की पड़ोसन गीता आवाज देते हुए आती है। अरे सीता, अरे ओ सीता, अभी तक सो रही हो क्या? मैंने तो 2 बार आंगन बुहार लिया, रोटियां भी सेक ली। सो कहाँ रही हूँ, बस उठ ही रही थी। आज जरा बदन भारी लग रहा है। बदन भारी है या आदत? देख बहन, काम जितना टालोगी उतना सिर पर चढ़ेगा। तुम्हें तो बस मौका चाहिए सीख देने का। मैं कर लूंगी अपना काम। ठीक है, मैं जा रही हूँ, पर कर लेना, क्योंकि शाम को भूख सीख नहीं सुनती, रोटी मांगती है। फिर गीता वहां से चली जाती है और सीता ने बर्तन उठाने के बजाय पहले पानी पिया, फिर आंगन में बैठ गई। काम सामने था, मगर मन उसे बात के लिए धकेलता जा रहा था। पहले जरा ठंडा पानी पी लूं, खाली पेट काम भी कहाँ होता है। फिर आराम से सब निपटा दूंगी। चूल्हा तो जल रहा था, पर दाल सूखी पड़ी थी और रसोई में एक दाना तक तैयार नहीं हुआ था। सूरज सिर पर आ चुका था। उधर खेत में रमेश पसीने से तर था और इधर घर में समय चुपचाप हाथ से फिसल रहा था। काश घर पहुंचूं तो पानी तैयार मिले, थोड़ा खाना मिल जाए। सुबह से शरीर टूट रहा है काम कर करके। मेहनतकश आदमी की सबसे बड़ी ताकत घर का सहारा होता है। जब वही सहारा ढीला पड़ जाए तो थकान सिर्फ शरीर में नहीं, मन में भी उतर आती है। उफ, कितना काम है। रहने दो, पहले थोड़ा बैठ लेती हूँ, फिर एक साथ करूंगी। आलस अक्सर काम की मात्रा नहीं बढ़ाता, पर उसे इतना बड़ा दिखा देता है कि इंसान शुरू ही नहीं कर पाता। तभी खेत से थका हुआ रमेश वापस घर आता है और आवाज लगाता है। सीता, ओ सीता, कहाँ हो तुम? जरा पानी देना, बहुत तेज प्यास लगी है। तभी सीता घबराकर हड़बड़ी में उठती है। हाँ जी, अभी लाई, बस अभी लाई। तभी सीता घड़े के पास जाती है, लेकिन घड़ा लगभग खाली होता है। वो रसोई में झांकती है तो बर्तन मैले पड़े हैं, कोई खाना तैयार नहीं। उसके चेहरे पर पहली बार परेशानी साफ दिखती है। तभी वहां रमेश भी आ जाता है और देखता है कोई काम नहीं हुआ है और बर्तन भी ऐसे पड़े हुए हैं। ये क्या, सब वैसा ही पड़ा है जैसे सुबह था। सीता, तुमने अभी तक कुछ भी काम नहीं किया? मैं करने ही वाली थी। सुबह तबीयत थोड़ी भारी थी, फिर पता ही नहीं चला समय कैसे निकल गया। समय अपने आप नहीं निकलता सीता, हम उसे जाने देते हैं। मैं खेत में दिन भर मेहनत करूं और घर आकर पानी तक ना मिले, ये बात चुभती है मुझे। इतनी सी बात पर इतना नाराज होने की क्या जरूरत है? तभी नहीं कर पाई तो अब कर देती हूँ। तुम्हारे लिए इतनी सी बात है, भूख इतनी सी बात नहीं होती है, जिम्मेदारी इतनी सी बात नहीं होती है। घर यूं ही नहीं चलता सीता, हर छोटी बड़ी काम को टाइम से करना जिम्मेदारी होती है। रमेश की आवाज में गुस्से से ज्यादा टूटन थी। सीता ने पहली बार महसूस किया कि उसकी आदत सिर्फ काम नहीं टाल रही, रिश्ते का भरोसा भी कम कर रही है। मैंने सोचा था थोड़ा देर से करूंगी तो क्या फर्क पड़ेगा, पर शायद मैं गलत थी। फर्क पड़ता है सीता,
आज खाना नहीं बना, कल बीज समय पर ना बोए तो फसल नहीं होगी। जीवन छोटी छोटी समय की गांठों से बंधा होता है। रमेश, मुझसे गलती हुई है। मैं हर बार सोचती रही कि बाद में कर लूंगी, पर बाद ने आज तुम्हें प्यासा, भूखा और दुखी कर दिया। मुझे माफ कर दो। गलती सबसे होती है, पर वही गलती बार बार हो तो घर की नींव हिलने लगती है। नहीं, अब नहीं। आज से मैं काम को टालूंगी नहीं। पहले पानी भरती हूँ, फिर चूल्हा जलाती हूँ और आज का घर मैं अपने हाथ से ठीक करूंगी। पछतावा तब मूल्यवान होता है जब वो बदलाव में बदल जाए। सीता के चेहरे पर पहली बार बहाने नहीं, जिम्मेदारी दिखाई दे रही थी। सीता सबसे पहले जाती है कुएं से पानी भरने, फिर उसके बाद आंगन में झाड़ू लगाती है और सारा काम करने के बाद फिर वह खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद सीता रमेश को बुलाती है। रमेश, ओ रमेश, कहाँ हो? हाथ मुंह धो लो। आज तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मैंने खाना बना दिया और सारा काम भी कर ली। तभी रमेश वहाँ आता है। क्या सच में तुमने सारा काम कर दिया और खाना भी बना लिया? क्या तुम सच में बदल गई गीता? अगर ये बात सच है तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा होगा। हाँ, मैं बदलने की पूरी कोशिश करूंगी, क्योंकि अब समझ गई हूँ, आलस सिर्फ काम नहीं रोकता, सुख भी रोक देता है। जो घर जो सुबह बिखरा था, वही शाम को फिर से सजा हुआ था। चूल्हे की आंच, ताजी रोटियों की खुशबू और सीता की बदली हुई नीयत ने उस घर में नया उजाला भर दिया। आज की रोटी में स्वाद ज्यादा है। शायद मेहनत और मन दोनों मिले हैं इसमें। और आज मैंने सीखा है, जो काम समय पर हो जाए वही घर में शांति लाता है। उस दिन के बाद सीता ने आलस को छोटी आदत समझना छोड़ दिया। उसने जाना कि थोड़ी सी लापरवाही भी बड़े दुख का कारण बन सकती है और समय पर किया गया काम ही सुखी जीवन की असली कुंजी है।